नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित हम आपको नई-नई जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इन्हीं 4 चीज़ों से संबंधित व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माप के बारे में बताने वाले हैं, मतलब किसी भी चीज़ का माप कैसे किया जाता है। काफ़ी सारे व्यूअर्स का हमारा कमेंट आ रहा था, तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक इस पे वीडियो बनाया जाए और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था। दोस्तों, हार्डवेयर के शॉप में बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो क्विंटल से और किलो से आते हैं और स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं, तो हमारे कुछ व्यूअर्स को दिक्कतें हो रही थी स्क्वायर फीट में माल बेचने में, तो उन्होंने हमें कमेंट किया, तो हमने इस पे वीडियो बनाना सही समझा, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लो हार्डवेयर के शॉप में मच्छर जाली जो होता है वो क्विंटल से और किलो से आता है और बिकता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हम उसे किस तरह से बेचेंगे तो और जिसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो, और स्क्वायर फीट का क्या हिसाब होता है। कई सारे व्यूअर्स को ये चीज़ नहीं पता है और बहुत सारे हमारे भाई इस चीज़ को जानते भी होंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, ठीक है, और 1 इंच के अंदर 25 mm होता है। मतलब mm में अगर कोई गिनती करने लगे तो 1 इंच के अंदर 25 mm होते हैं और 12 इंच में 1 फीट बनता है। ऐसे ही जब 3.25 फीट मतलब 3 फुट 3 इंच हो जाता है तो फिर 1 मीटर बन जाता है। 1 मीटर जो होता है वो 3.25 फुट का होता है। फाइबर शीट जो हमारा है वो क्विंटल से आता है और स्क्वायर फीट से बिकता है। अब हम उसे किस तरह से बेचेंगे? देखिए, अगर हमारे किसी बंडल का जो चौड़ाई है वो 6 फुट है और ग्राहक हमारे पास आया कि भैया हमें 6 बाई 6 का पीस चाहिए, मतलब 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा, तो ऐसे में वो माल कितना हो गया कि देखिए 6 गुणा 6 मतलब 6 फुट उसकी लंबाई है और 6 फुट चौड़ाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप जब करेंगे, जैसे हमारा 6 फुट कोई माल है चौड़ा और 6 फुट लंबा है, तो 6 गुणा 6 यानी 6 छंग 36, तो 6 बाई 6 का जो पीस है वो हमारा 36 फुट बन गया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाली हो गया हमारा। जाली भी हमारा क्विंटल से और किलो से आता है और बिकता हमारा स्क्वायर फीट में है। तो स्क्वायर फीट का अब आपको मैंने हिसाब समझाया। देखिए, आप इसे कैसे जोड़ेंगे? जैसे हमारा कोई जाली है 4 फुट चौड़ा है और उसमें से हमारा ग्राहक बोला कि भैया हमें आप इसमें से 10 फुट दे दीजिए लंबा और 4 फुट चौड़ा दे दीजिए। तो वो अब हम उसका हिसाब कैसे निकालें? हमने ग्राहक को बोला कि भाई ये 15 रुपये फुट है, तो अब हम उसका हिसाब कैसे जोड़ेंगे? हिसाब जोड़ने का तरीका स्क्वायर फीट का ये होता है कि जैसे किसी ने 4 फुट चौड़े बंडल से माल लिया, 10 फुट लंबा लिया, तो फिर क्या करेंगे? 4 गुणा 10 यानी कि 10 फुट उसकी लंबाई है और 4 चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुणा लंबाई, उसका गुणा करते हैं चौड़ाई और लंबाई का। तो लंबाई हमारी 10 फुट है और चौड़ाई हमारी 4 फुट है, तो 4 गुणा 10 यानी 40 फुट माल हो गया। अब हमने 15 रुपये फुट ग्राहक को दिया है, तो 15 रुपये के हिसाब से हम 40 फुट माल जोड़ लेंगे, यानी कि 4 धाम 40, 400 और 5 200, 600 रुपये का वो माल हो जाता है। यानी कि 40 फुट लंबा 15 रुपये के हिसाब से 600 रुपये का माल हो जाएगा। एल्युमिनियम जो सीट है वो भी क्विंटल से आता है और किलो के हिसाब से आता है और बिकता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हम उसे किस तरह से बेचेंगे? उसे बेचने का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। किसी ने हमसे 5 फुट चौड़े बंडल से माल मांगा कि भैया 5 फुट हमें चौड़ाई चाहिए और 20 फुट लंबाई चाहिए, तो हम उसका और हमने उसे बोला कि भैया ये 10 रुपये फुट है, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा है कि 10 रुपये स्क्वायर फीट है, तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे कि हमारा 5 फुट चौड़ा है और हमारा 20 फुट लंबा है, तो 20 पंजे 100 यानी कि वो माल 100 फीट हो गया और 100 फीट हमने बेचा और 10 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो 100 गुणा 10 यानी कि 1000, तो वो हमारी सीट 1000 रुपये की हो जाती है। स्क्वायर फीट का जो हिसाब होता है वो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की जब गुणा करेंगे जो भी निकल के आता है वो हमारा स्क्वायर फीट निकल के आता है। और स्क्वायर फीट फिर आपने जो भी रेट अपने ग्राहक को बताया है उस हिसाब से उस रेट की और जो हमारा आंसर निकल के आया उसकी गुणा कर लें, उतने पैसे आप उससे ले लें। ये हमने आपको फार्मूला बताया कि स्क्वायर फीट का हिसाब ये होता है। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने ये हमसे पूछा था, तो हमने आपको इसका जवाब दे दिया है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हार्डवेयर की लिस्ट बनाइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्डवेयर और पेंट, सैनिटरी और लाइट, इन चारों आइटमों की हमने लिस्ट बना के तैयार कर ली है। इसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे वो एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, उसके बाद हम व्हाट्सएप से उसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कुछ कस्टमर भी जुड़ चुके हैं। क्योंकि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं कि तो वो बोल रहे हैं कि भैया आपने ये माल इस रेट व्हाट्सएप पे डाला है। हम तो बताते हैं आपके लिए कि भाई होलसेल में इस रेट आता है, पता लगा ग्राहक हमारा आने लगता है कि बोलता भैया आपने जब इस रेट डाला है तो आप महंगा क्यों दे रहे हैं? हमने तो वो परचेस रेट आपको बताया, लेकिन ग्राहक भी फिर वही रेट मांग रहा है, तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है। इसलिए हम आपको जो लिस्ट डालेंगे
उसमें सेल रेट, परचेस रेट और क्या क्या आइटम मतलब हार्डवेयर के शॉप में रखना चाहिए, वो सब इस सारी डिटेल के साथ हमने एक लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे और किस टाइम के लिए करेंगे ये हम आपको जल्दी बता देंगे। कितने टाइम तक उसे व्हाट्सएप पे रखेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। उसी समय आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब आप ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और मैं उसे व्हाट्सएप से डिलीट कर दूंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। वरना कस्टमरों ने देख लिया तो फिर कस्टमर मेरे से उसी रेट माल मांगते हैं तो मेरे को दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हमने बनाई है उसके प्रोडक्ट जानना चाहते कि हम अपने शॉप में क्या क्या रखें तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप किस तरह से व्हाट्सएप जो मैंने लिस्ट बना के तैयार की है व्हाट्सएप के लिए वो किस तरह की चाहते हैं। मैंने जो उसमें मेंशन किया है वो आइटम क्या क्या आइटम रखने चाहिए, किस रेट आते हैं और किस रेट सेल होते हैं, मैंने इन 3 कॉलमों को उसमें मतलब जोड़ा है। तो इस तरह से मैंने लिस्ट बना के तैयार की है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको खाली लिस्ट में आइटम बता दूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कैसा लिस्ट चाहते हैं, मतलब परचेस रेट, सेल रेट और प्रोडक्ट तीनों चाहते हैं या खाली आप परचेस रेट चाहते हैं और प्रोडक्ट चाहते हैं। इस तरह से जो भी आप चाहते हैं उसको कमेंट करें तो मैं उसी हिसाब से उसको कस्टमाइज करके आपके सामने शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो लेटेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप वहां से जाकर और इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। परचेस रेट और हमने सेल रेट और प्रोडक्ट लिस्ट ये तीनों चीज़ को एक ही फॉर्म में मेंशन किया है और हम उस पर इसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो अपनी लिस्ट से संबंधित बनाएंगे। हम जो भी आइटम आपको बताएंगे, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, जो भी आइटम हम वीडियो में बताएंगे उतने आइटमों का हम पूरा जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। एक ऑन पेपर हमने लिस्ट बनाया है, उस पेपर को हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, लेकिन करेंगे केवल लिमिटेड टाइम तक। उस टाइम के अंदर आप उसको देखें और देख के उसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।